जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। लोकसभा के लिए इस साल होने वाले महासमर के लिए हर राजनीतिक पार्टी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। कोई युवा कार्ड, कोई किसान कार्ड खेल रहा है, तो कोई आरक्षण को लेकर वोट बैंक को साधने में लगा है, तो कई अपनी अपनी सरकारी योजनाओं के बहाने आम जनता को मनाने की जुगत में है। यहां तक सैनिकों और राष्ट्रवाद को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सब सियासी हलचलों पर नजर बनाए रखेंगे और बताएंगे हर घटना के पीछे की असली खबर हमारे इस खास कार्यक्रम 2019 का महाभारत में। देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं है। चलिए, सबसे पहले बात कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान बीजेपी जहां अपना गढ़ मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस मिशन 25 को साकार करने की कवायद को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की आज चुनाव समितियों का ऐलान किया गया। सपना साकार करने में जुटी कांग्रेस, मिशन 25 में जुटे सिपाह सालार, चुनाव समितियों का हुआ ऐलान। कामयाबी जीत की भूख बढ़ाती है, आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। तभी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ही मिशन 25 की कवायद में जुटी कांग्रेस ने महीनों की माथापच्ची के बाद आज अपने सिपाह सालारों का ऐलान कर दिया। अविनाश पांडे को राजस्थान कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, डॉक्टर रघु शर्मा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख, महेश जोशी को प्रचार प्रसार समिति का मुखिया, गोविंद डोटासरा को मीडिया कमेटी प्रमुख और बीडी कल्ला को वित्त और प्रशासनिक कमेटी की कमान सौंपी गई है। सबका प्रतिनिधित्व और ये कमेटियां बहुत निपुणता के साथ कार्य करेंगी और जो जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है उसमें बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य करेंगे और हमारा जो लक्ष्य 25 है उसका क्रियान्वयन करेंगे। आपको बताते चले कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए चुनाव समितियों के ऐलान में सभी वर्गों को साधने की कोशिश नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और टिकट बंटवारे को लेकर भी उसने मंथन का काम पूरा कर लिया है। ये दावा किया है प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। लोकसभा के रण के लिए कांग्रेस तैयार, मंथन का काम पूरा, अब ऐलान की बारी। 8 मार्च को दिल्ली में होगी अहम बैठक। पिछले 1 महीने से कांग्रेस जिस कवायद में जुटी थी, उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट की माने तो वो काम पूरा कर लिया गया है और अब 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी सियासी समर में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 12,000 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 25 लोकसभा सीटों के, उन सब के साथ लंबा विस्तारित हमने चर्चा करी है। उसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने हर लोकसभा सीट के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, 1-to-1 चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में की है। 2-3 दिन तक बैठकर मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश जी ने और मैंने बैठकर उसको फाइनल टचेस भी दिए हैं। अब 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी।
सचिन पायलट की माने तो महीने भर की कोशिशों के बाद पार्टी ने बेहतरीन और जिताऊ उम्मीदवारों की वो लिस्ट करीब करीब तैयार कर ली है, जिस पर पार्टी में आम राय आसानी से बन सकती है। उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने बूथ लेवल तक तैयारी कर ली है और इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजस्थान के सियासी रण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी अब लोग कर रहे हैं। ऋण माफ़ी हो, बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, पेंशन्स को बढ़ाना हो, फसल की खरीद हो, शिक्षा हो, चिकित्सा। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी पार्टी की तैयारी का जिक्र करते करते सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी वार किया और कहा, वहां ना नेतृत्व नजर आ रहा है, न किसी किस्म की तैयारी। और भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता या बहुत ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर उभर कर आया, ऐसा मुझे लगा नहीं। ये सियासत है, दुश्मनों की कमजोरी पर वार कर अपनी मजबूती का प्रचार करने सब उतरते हैं, लेकिन जनता चुनती किसे है ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलता है और उसके लिए अभी लंबा वक्त है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात गर्माती सियासत में तेज होती जबानी जंग की। जी हां, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की निगाहें आगामी लोकसभा चुनाव पर ही टिकी हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस पर पीएम मोदी की ओर से कसे गए तंज पर सीएम गहलोत ने करारा जवाब देते हुए बड़ा प्रहार किया है। चलिए सुनते हैं वार का पलटवार। किस दिन स्तर पर जाकर के वो टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। डबल मीनिंग निकले इस प्रकार की कमेंट करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जो वो कर रहे हैं, जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले जो उनके भाषण हुआ करते थे, वो भाषण मैंने पहले भी आपको कहा, सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं, उनको वो सुन ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या बोलते थे, क्या आज हो रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, क्या क्या नहीं बोले थे वो सबको मालूम है। पर आज हमें अफसोस होता है कि आप देश में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं कि विचारधारा के आधार पर राजनीति हो। आज चुनाव आ गए तो विचारधारा, आपकी नीति, आपके कार्यक्रम क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है, आपने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए देश के अंदर। और कांग्रेस नेताओं को, उनके परिवार को बदनाम करो, जिस परिवार का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। फिर भी राहुल गांधी ने कभी भी राजनीति नहीं की इंदिरा गांधी के नाम पे, पंडित नेहरू के नाम पे, राजीव गांधी के नाम से। वो अपनी बात कहते हैं और ये उनके परिवार को कोसते हैं, जिनके बहुत बड़े बलिदान रहे हैं। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, जैसे बांग्लादेश बनाया हो, जिसने गरीब बेटाओं की बात की हो, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक अखंड रखा, उसकी बजाय वो जानबूझ करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने निकम्मेपन को, अपनी सरकार की जो 5 साल बीते हैं जिस रूप में, उसे छिपाने के लिए जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं कि पूरे देशवासियों को जैसे समझ रखा है कि वो समझते नहीं होंगे, वो जब चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, मीडिया का दुरुपयोग करके, जिस रूप में वो छाए रहते हैं, आपके विजुअल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी,
दबाव देके जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम पर तंज कसा है तो बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। पीएम मोदी पर अशोक गहलोत के वार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए ये भी सुन लीजिए। राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी जरूर कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि कैसा इंटरनल झगड़ा है, यानी सुर्खियां कौन बटोरे, गांधी परिवार में रेटिंग किसकी ज्यादा हो, इसके लिए एक नेता सुबह पत्रकार वार्ता करते हैं और दूसरे उसको रिबटल के लिए अपने ही नेता का से आगे बढ़ने के लिए गांधी परिवार की नजरों में सायंकाल दूसरे नेता करते हैं। यानी वास्तव में लड़ाई की होड़ की ये पराकाष्ठा है। देश के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम सरकार का है, वो हम कर रहे हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने काम करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। राजस्थान समेत देश भर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का तोहफा मिला। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मजदूरों को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए की पेंशन मिल सकेगी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने मजदूर हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च किया तो राजस्थान में भी इस योजना का शुभारंभ हुआ। श्रम सचिव नवीन जैन ने राजस्थान में इस योजना का आगाज किया। अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा कि किसानों के बाद अब हमारी सरकार ने मजदूरों के हित को लेकर किया अपना वादा निभाया है। पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बूढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। वहीं राजस्थान में भी कामगार श्रमिकों के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। शुभारंभ में 21 श्रमिकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केंद्र सरकार की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और गैर संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक इस तरह का जो है ना व्यापक स्तर पर कोई भी योजना नहीं थी। इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिकों के अलावा कई और तरह के कामगार लाभ पा सकेंगे। वहीं एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी समेत दिहाड़ी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 6 लाख श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत 18 साल की उम्र के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना को शुरू करने पर 200 रुपये हर महीने जमा कराना होगा। श्रमिकों के बराबर ही केंद्र सरकार भी अंशदान जमा कराएगी। 60 साल के होते ही श्रमिकों को 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। हालांकि आवेदन करने वाले की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदन करने वाले की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। श्रम विभाग सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आज के बाद सारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनमें रजिस्ट्रेशन का कार्य विधिवत शुरू कर दिया गया है। केवल 3 चीजें लेकर आनी है। आपके पास केवल अपना आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए और मोबाइल फोन लेकर आना है। बहरहाल किसानों के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस योजना के सियासी मकसद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार का ये दांव मजदूरों के लिए और खुद बीजेपी के लिए कितना लाभकारी हो पाता है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिकों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। आजादी से लेकर अब तक कई पूर्व सैनिक राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। बदले माहौल में राष्ट्रवाद सियासत पर हावी है। ऐसे में पूर्व सैनिकों और सैन्य अधिकारियों पर दांव लगाना सियासी मजबूरी बन रही है। आपको दिखाते हैं राजस्थान की राजनीति में पूर्व सैनिकों की भूमिका पर एक खास रिपोर्ट।
देश नहीं झुकने दूंगा। ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? चोट लगी है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, पाकिस्तान को, और चीख निकल रही है कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथियों की। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और चुनाव में दोनों ही पार्टियों की ओर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में खासकर राजस्थान की 25 में से कई सीटों पर पूर्व सैनिकों को उतारा जा सकता है। आपको बताएंगे कि सेना से जुड़े वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर पार्टियां सियासी दांव खेल सकती हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पूर्व सैनिकों के राजनीति में एंट्री को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कारण बताते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग फौज में रहते हैं वो अपने जबान के पक्के, वो नियम कायदों के पाबंद होते हैं, वो उस तरह से सियासत में अपनी जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। तो एक लोगों का ये यकीन भी है कि कदाचित जो सेना से आते हैं वो अधिक भरोसेमंद हो सकते हैं। ऐसा करके आवाम भी उनको स्वीकार करता है। और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ इनकी नुमाइंदगी, इनकी प्रतिनिधित्व है फौज के लोगों का, सेवानिवृत्त लोगों का और फौजी परिवारों का काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भी तवज्जो मिलती है, उनकी बात को सुनी जाती है और सियासत भी उनको राजस्थान में आजादी के बाद से ही कई पूर्व सैनिक राजनीति में भाग्य आजमा चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें गिरधारी लाल भार्गव के हाथों हार मिली थी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका गए थे। पद्मश्री शीशराम ओला झुंझुनू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई बार वे सांसद और विधायक रहे। तो शीशराम ओला राज्य और केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। कैप्टन अयूब खां भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे हैं। कैप्टन अयूब खां झुंझुनू से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार उन्हें जीत भी हाथ लगी। वे 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने। कैप्टन अयूब खान 1982 में सेना से रिटायर हुए। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह सेना में अधिकारी के पद से रिटायर हुए। जसवंत सिंह 1989 में जोधपुर से बीजेपी के सांसद चुने गए। वाजपेयी सरकार में विदेश और वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह, तो 15वीं लोकसभा के लिए दार्जिलिंग से बने सांसद। राजनीति में किस्मत आजमाने वाले कई पूर्व सैनिक सफल भी रहे तो कई को असफलता हाथ लगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि जरूरी नहीं कि राजनीति में हर पूर्व सैनिक को कामयाबी मिल ही जाए। फौज से सियासत में आए हैं, ऐसा नहीं कि उनका हमेशा अनुभव अच्छा रहा हो। अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा है। कुछ जिलों में, कुछ चुनाव क्षेत्रों में लोगों ने शिकायत भी की कि उतने व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। वो कई बार फौज का अनुशासन सार्वजनिक जीवन में लाना चाहते हैं, तो थोड़ी उनमें बेतकल्लुफ़ी होती है। वो आवश्यक नहीं कि आम नेताओं की तरह उतना लचीलापन हो और उनकी हर बात माने। तो कई बार जब वो कठोरता से अपनी नीति पे चलते हैं तो सियासी पार्टी को भी दिक्कत होती है और उनके मतदाताओं को भी दिक्कत होती है जो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि एक मिलाजुला अनुभव है उन लोगों का रहा है जो पूर्व सैनिक हैं और सियासत में अभी भाग्य आजमा रहे हैं। अब आपको वैसे पूर्व सैनिकों का नाम बताते हैं जो इस चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। कर्नल सोनाराम बाड़मेर से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 4 बार बाड़मेर से रह चुके हैं सांसद। 3 बार कांग्रेस के टिकट पर कर्नल सोनाराम सांसद बने। हालांकि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं कर्नल सोनाराम। कर्नल मानवेंद्र सिंह पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से बीजेपी के सांसद रहे। 2013 में शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। राठौड़ जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। राठौड़ 2004 में ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुके हैं। कर्नल किरोड़ी बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे हैं। कर्नल बैंसला 1962 और 1965 के युद्ध में रहे शामिल। सिपाही से तरक्की पाकर कर्नल की रैंक तक पहुंचे। बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े लेकिन हार हाथ लगी। इस बार भी बैंसला पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है।
ये कुछ वैसे नाम हैं जो पिछले कुछ वक्त से सियासत में अपनी पारी खेल रहे हैं और कई इस चुनाव में नई सियासी पारी शुरू करेंगे। दरअसल देश में सेना के सम्मान को देखते हुए आम जन का भरोसा पूर्व सैनिकों के साथ रहता है, लेकिन सियासत में सफलता के लिए कई और समीकरणों को भी साधना जरूरी होता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बीजेपी के विधायक मानवेंद्र सिंह ने पार्टी को झटका दिया, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई। आइए बताते हैं क्या है इस सीट का हाल। सीट पर जाट राजपूत वोटों का खासा असर है। कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से इस सीट के वर्तमान सांसद हैं। जाट, राजपूत, एसटी, एससी और मुस्लिम बहुल इस सीट पर कांग्रेस का ज्यादा कब्जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में जीत हार के इतिहास की बात करें तो 1952 में भवानी सिंह निर्दलीय जीते, 1957 और 1962 में रघुनाथ सिंह निर्दलीय जीते, 1967 में राम राज्य परिषद को जीत मिली, 1971 से 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1998, 1999 और 2004 में कांग्रेस से लोकसभा में पहुंचे। 2014 में कर्नल सोनाराम बीजेपी से सांसद चुने गए, लेकिन कांग्रेस के इस किले पर बीजेपी को मानवेंद्र सिंह ने पहली बार कब्जा दिलाया था, जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। लिहाजा मानवेंद्र और कांग्रेस के लिए बदले का वक्त है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मानवेंद्र सिंह का भी बाड़मेर जैसलमेर के वोटरों में अच्छी पकड़ है। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर सीट की जंग देखने लायक होने वाली है। प्रेमदान देथा, न्यूज 18 राजस्थान, बाड़मेर। चलिए 2019 का महाभारत में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।